आज का समाज बदल चुका है। गांव से लेकर शहर तक, रिश्तों से लेकर राजनीति तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, हर जगह एक अजीब सा संघर्ष दिखाई देता है। कहीं अमीरी और गरीबी का अंतर है, कहीं अवसरों की कमी है, कहीं सपनों की लड़ाई है और कहीं अपने अस्तित्व की जद्दोजहद। यह कहानी ऐसे ही एक युवक अभय की है जो इस बदलते समाज में जी रहा है। अभय की जिंदगी समाज के हर पहलू को छूती है, संघर्ष भी, हार भी, जीत भी और उम्मीद भी। अभय एक छोटे कस्बे में पैदा हुआ। उसका परिवार साधारण था। पिता सरकारी दफ्तर में चपरासी, मां गृहिणी और एक छोटी बहन। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार फीस भरने के लिए मां को अपने गहने गिरवी रखने पड़ते। अभय बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। वह सपना देखता था कि एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा और अपने परिवार की स्थिति बदलेगा। लेकिन समाज की हकीकत यह थी कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे और अभय के पास पैसे नहीं थे। अभय सरकारी स्कूल में पढ़ा। वहां न किताबें पूरी थीं, न शिक्षक समय पर आते थे। दूसरी ओर अमीर बच्चों के लिए शहर के बड़े स्कूल थे। एसी क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, इंग्लिश मीडियम। अभय जब उन बच्चों को देखता तो सोचता, क्या गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता? उसने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह मेहनत करेगा। रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई करता, पुरानी किताबें ढूंढकर पढ़ता और स्कूल के सबसे अच्छे शिक्षक से सवाल पूछता। समाज ने उस पर ताना मारा, अरे चपरासी का बेटा अफसर बनेगा, ये सिर्फ सपने हैं। लेकिन अभय ने ताने को भी प्रेरणा बना लिया। जैसे जैसे अभय बड़ा हुआ, उसने समाज की और सच्चाइयां देखी। गांव में जाति के नाम पर भेदभाव, शहर में अमीर गरीब के बीच गहरी खाई, युवाओं में बेरोजगारी और निराशा, राजनीति में भ्रष्टाचार और झूठ। अभय को यह सब चुभता था। वह सोचता था, समाज में इतनी असमानता क्यों है? कोई बदलाव क्यों नहीं चाहता? कॉलेज में एडमिशन का समय आया। अभय मेरिट में था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर तू चाहे तो नौकरी ढूंढ ले। यह सुनकर अभय का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अखबार में ट्यूशन पढ़ाने का विज्ञापन दिया और छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज जाता, रात में ट्यूशन पढ़ाता। धीरे धीरे उसने फीस भर दी। यह उसका पहला बड़ा संघर्ष था, जिसे उसने जीत लिया। कॉलेज के आखिरी साल में अभय की मां बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन घर की हालत पहले से ही तंग थी। अभय ने देखा कि अस्पताल में गरीब और अमीर मरीजों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। अमीर मरीजों को वीआईपी रूम, अच्छे डॉक्टर और दवाइयां मिलती। गरीब मरीजों को लाइन में इंतजार, पुरानी दवा और उपेक्षा। उसकी मां को सही इलाज नहीं मिला और कुछ महीनों बाद वह दुनिया छोड़ गई। यह अभय के जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ था। उसने कसम खाई, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस समाज के बदलाव के लिए जीऊंगा। डिग्री पूरी करने के बाद अभय ने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन हर जगह सिफारिश और पैसे की मांग थी। उसने सोचा, अगर सिस्टम ही भ्रष्ट है तो इसमें बदलाव कौन लाएगा? अभय ने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। उसने गांव में बच्चों के लिए एक निःशुल्क लाइब्रेरी बनाई। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल भेजा। बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग दी और नौकरी ढूंढने में मदद की। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। गांव और कस्बे में उसका नाम होने लगा। समाज के दो चेहरे सामने आए। कुछ लोग कहते, अभय बदलाव ला सकता है, यह सच्चा हीरो है। तो कुछ लोग कहते, यह दिखावा कर रहा है, राजनीति में आना चाहता है। अभय समझ गया कि समाज कभी पूरी तरह साथ नहीं देगा, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर 5 लोग भी सच में बदल जाएं, तो समाज की तस्वीर बदल सकती है। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, मैं भी अफसर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे?
उस पल अभय को लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का असली मकसद पा लिया। उसने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। सालों बाद वही बच्चा अफसर बन गया और उसने कहा, आज मैं जो हूं आपकी वजह से हूं। यह सुनकर अभय की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली सफलता यही है, किसी और की जिंदगी बदलना। अभय की कहानी आज के समाज का आईना है। समाज में असमानता है, भ्रष्टाचार है, रिश्तों में दूरी है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी है। अगर एक इंसान ठान ले तो वह समाज की सोच बदल सकता है। आज का समाज हमें दो बातें सिखाता है। एक, संघर्ष हर जगह है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। दो, बदलाव तभी आएगा जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएंगे। समाज में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।